कि स्टैंडर्ड डाइस के कोई से भी दो पड़ोसी मिलकर कभी भी 7 नहीं बनाते, क्योंकि अपोजिट मिलकर 7 बनाते हैं ना, तो पड़ोसी मिलकर कभी भी 7 नहीं बना सकते। सर नॉन स्टैंडर्ड डाइस की पहचान क्या है? ऐसा डाइस जिसके कोई से भी दो पड़ोसी मिलकर 7 बना ले बस। मेरे भाई जो साथ में दिखाई दे रहे हैं वो कभी अपोजिट नहीं होते। तीसरा पॉइंट, जो बार बार हर फोटो में दिख रहा है उसका अपोजिट कहीं भी दिखाई नहीं देता। तीसरा पॉइंट क्या था कि जो हर जगह दिखेगा उसका अपोजिट कहीं भी नहीं दिखेगा। तो 5 के अपोजिट पूछा है ना, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है। इन क्वेश्चनों को सीधे एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हैं। ऐसे 3 ऑप्शन हटा दो जिनमें कोई चीज कॉमन नजर आए। तो देखो डाइस को ओपन करने का स्टैंडर्ड तरीका यह है कि 4 फेस ऐसे जुड़े रहें, एक फेस लेफ्ट में आ जाए, यस सर, और दूसरा फेस राइट में आ जाए। नमस्कार मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है रीजनिंग के 20 मिनट शो में। आज हम लगभग 20 मिनट में पूरा डाइस चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, हर एक टाइप को बारीकी से समझेंगे। चलो तो बिना समय गवाए सीधे आते हैं पॉइंट पर। आपको पता है डाइस 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस की पहचान आपको पता है ना, ऐसा डाइस जिसके 2 विपरीत सतहों पर आने वाले नंबर मिलकर 7 बना देते हैं। यहां अपोजिट फिक्स होते हैं कि 1 और 6 अपोजिट रहेंगे जिससे कि मिलकर 7 बना दें, 2 और 5 अपोजिट रहेंगे, 3 और 4 अपोजिट रहेंगे। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फिक्स होते हैं। अच्छा, इसी बात को मैं दूसरे तरह से ऐसे कह सकता हूं कि स्टैंडर्ड डाइस के कोई से भी 2 पड़ोसी मिलकर कभी भी 7 नहीं बनाते, क्योंकि अपोजिट मिलकर 7 बनाते हैं ना, तो पड़ोसी मिलकर कभी भी 7 नहीं बना सकते। सर नॉन स्टैंडर्ड डाइस की पहचान क्या है? ऐसा डाइस जिसके कोई से भी 2 पड़ोसी मिलकर 7 बना ले बस। तो पहचान समझ में आ गई। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फिक्स होते हैं, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फिक्स नहीं होते, वो हमें फाइंड आउट करने होते हैं। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस के अपोजिट निकालने के लिए कुछ पॉइंटों का ध्यान रखना होता है, जिनको मैं कहता हूं गोल्डन रूल ऑफ डाइस। 3 रूल है, बड़े प्यार से समझेंगे, पूरा डाइस बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि डाइस के हर क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, हमें अपोजिट फेस निकालने ही पड़ेंगे। आइए वो 3 पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि डाइस में अपोजिट फेस कभी भी हमें एक साथ दिखाई नहीं देते। जैसे ये हमारे पास एक डाइस है, जब हम एक बार में डाइस को देखते हैं तो 3 फेस हमें नजर आते हैं, लेकिन उनमें कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं होता। जैसे 1 का अपोजिट हमें नहीं दिखेगा, 2 का अपोजिट हमें नहीं दिख रहा, 3 का अपोजिट हमें नहीं दिख रहा, मींस 2 अपोजिट फेस एक साथ नहीं दिखते। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो 3 फेस हमें एक साथ दिखाई दे गए वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर मैं डाइस के एक से ज्यादा फोटो आपको दूं, जैसे यहां 2 फोटो दिए हैं और उन दोनों फोटो में कोई एक फेस कॉमन है, 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, तो इस 1 का अपोजिट यहां भी नहीं दिखेगा, यहां भी नहीं दिखेगा, मींस कॉमन वाले फेस का अपोजिट दिखाई नहीं देता। तीनों पॉइंट समझ लिए। पहला पॉइंट, 2 अपोजिट साथ में नहीं दिखाई देते। दूसरा पॉइंट, मेरे भाई जो साथ में दिखाई दे रहे हैं वो कभी अपोजिट नहीं होते। तीसरा पॉइंट, जो बार बार हर फोटो में दिख रहा है उसका अपोजिट कहीं भी दिखाई नहीं देता। आइए अब चलते हैं टाइप वाइज। पहला टाइप स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको एक फोटो दिया गया है, इस फोटो के अकॉर्डिंग आपको 1 का अपोजिट बताना है। ब्रैकेट में बताया गया है दिया गया डाइस एक मानक पासा है, मींस द गिवन डाइस इज अ स्टैंडर्ड डाइस। सर स्टैंडर्ड डाइस है तो मेहनत क्यों करनी है? स्टैंडर्ड डाइस में तो ऑलरेडी फिक्स होते हैं ना अपोजिट। किसका अपोजिट पूछा है? 1 का, तो 1 का अपोजिट 6 रहेगा सर, क्यों ही इतना दिमाग लगाना। अब चलते हैं सेकंड टाइप पर, और यहां से क्वेश्चन आएंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस के। पहला टाइप है ये नॉन स्टैंडर्ड का, जिसमें आपको सिर्फ एक फोटो दिया जाता है और इस एक फोटो को देखकर आप पहचान चुके हैं 2 पड़ोसी मिलकर कितना बना रहे हैं? 7, मतलब नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो सर स्टैंडर्ड होता तो मैं 2 के अपोजिट 5 बता देता, लेकिन ये तो नॉन स्टैंडर्ड है, तो यहां तो अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो निकालने के लिए मदद करेंगे मेरे 3 गोल्डन रूल। पहला रूल क्या कहता था कि 2 अपोजिट फेस साथ में कभी नहीं दिखेंगे। तो 2 आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब है 2 का अपोजिट आपको दिखाई नहीं देगा। तो 2 के अपोजिट पर ऐसा नंबर आएगा जो अभी तक यहां नहीं दिखा है, मींस 3 या 4 या 5। तो इस पर टिक करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट टाइप है, इसमें आपको 2 फोटो दिए जाएंगे। नॉन स्टैंडर्ड के फोटो हैं, आपने पहचान लिए, 2 पड़ोसी मिलकर 7 बना रहे हैं, मतलब नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, लेकिन उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां 4, 1, 3 अलग नंबर है, यहां 5, 6, 2 अलग ही नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब नॉन स्टैंडर्ड डाइस दिया जाए, कुछ भी कॉमन ना हो, तो अपोजिट निकालने की एक ट्रिक वर्क करती है कि ऊपर वाले फेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे, टॉप वाले, और बाहर वाले फेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 3 और 6, और ये अंदर वाले फेस एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, 1 और 2। तो 3 के अपोजिट पूछा है ना, तो 3 के अपोजिट इस ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा सर। आइए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। ये डाइस का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है और सबसे परफेक्ट कंडीशन है, यहां से आगे इसका हम बार बार यूज करेंगे। क्या है ये? 1 फेस कॉमन रूल। हमें ऐसे 2 फोटो दे दिए जाएं
जिनमें एक फेस कॉमन हो, तो कैसे अपोजिट निकालें किसी का भी? तो कैसे वर्क करता है वन फेस कॉमन रूल? कॉमन को पकड़ो और घड़ी की दिशा में घूम जाओ। 1 4 6, एक से आगे 4, उससे आगे 6, ऐसे ही 1 5 2, 1 5 2, तो कॉमन से समान दूरी पर आने वाले एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। जैसे 6 और 2 अपोजिट, 4 और 5 अपोजिट, और जो कॉमन है उसके अपोजिट वो आता है जो दिखाई नहीं दे रहा अभी तक, यहां मींस 3। समझे वन फेस कॉमन रूल क्या है? आइए अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया है, 2 फोटो यहां पर दिए गए हैं और इन दोनों फोटो में एक फेस कॉमन है क्या? 3, और आपसे पूछा है 5 के अपोजिट। तो कॉमन से समान दूरी पर अपोजिट मिलते हैं ना, तो 3 से एक कदम पीछे एंटी क्लॉकवाइज में है 5, तो बस दूसरे फोटो में 3 से एक कदम पीछे ही चलो। देखो, अगर आप क्लॉकवाइज में देख रहे हो तो दोनों में क्लॉकवाइज चलो, अगर एंटी क्लॉकवाइज में देख रहे हो तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज चलो। यहां मैं 3 से एक कदम पीछे गया हूं, तो यहां भी 3 से एक कदम पीछे जाने पर अपोजिट मिल गया। 5 का अपोजिट क्या आ गया? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फोटो आपको दिए हैं और आपसे पूछा गया है काले रंग के अपोजिट क्या होगा? ब्लैक के। 2 फोटो हैं जिनमें कॉमन भी एक ही कलर है और वो ब्लैक ही है, और इसी के अपोजिट पूछ लिया, कॉमन के अपोजिट पूछ लिया। तो आप जानते हैं ना कॉमन के अपोजिट क्या होता है? जो दिखाई नहीं देता। मींस ब्लैक के अपोजिट वो कलर आएगा जो ना पहले फोटो में दिखे ना दूसरे में, और ऐसा कौन सा कलर है? रेड। रेड कलर है जो ना पहले में दिख रहा ना दूसरे में, तो ये कॉमन के अपोजिट रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां आपको 2 फोटो दिए हैं और उनमें एक फेस कॉमन है, 3 पॉइंट वाला यहां भी है और 3 पॉइंट वाला यहां भी है, और आपसे 2 पॉइंट वाले के अपोजिट पूछा है। तो आपके कॉमन से एक कदम पीछे है 2 पॉइंट वाला, तो आपके कॉमन से एक कदम पीछे ही उसका अपोजिट मिल जाएगा। यहां पर 4 पॉइंट वाला फेस आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। आपको 2 फोटो दिए हैं और एक फेस कॉमन है, क्यू यहां भी है, क्यू यहां भी है, और आपसे पूछा है इस फोटो में स्वर के अपोजिट क्या होगा? मींस वॉविल के अपोजिट क्या होगा? तो यहां लिखे गए अल्फाबेट्स में वॉविल कौन है? ओ। मींस ओ के अपोजिट आपको बताना है, तो ये आपके कॉमन से एक कदम आगे है, तो कॉमन से घड़ी की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने पर ही इसका अपोजिट मिल गया क्या? आर। समझ में आया? नेक्स्ट टाइप आपकी स्क्रीन पर है टू फेस कॉमन रूल। इसमें क्या होता है? आपको 2 फोटो दिए जाते हैं, लेकिन वो 2 फोटो ऐसे होते हैं जिनमें 2 फेस कॉमन होते हैं। जैसे 1 और 3 यहां भी है, 1 और 3 यहां भी है, तो ये 2 फेस कॉमन रूल लगता कैसे है? टू फेस कॉमन रूल का यूज करके अपोजिट कैसे निकालते हैं समझिए। तो टू फेस कॉमन रूल ये कहता है कि जो कॉमन नहीं हो पाए वो एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। मींस 3 4 और 6 अपोजिट हो गए, और सर जो कॉमन है 1 और 3 यहां भी दिख रहा है, 1 और 3 यहां भी दिख रहा है, तो 1 और 3 अगर दोनों जगह दिख रहे हैं तो इनके अपोजिट ना तो यहां दिखेंगे ना यहां। मींस 1 और 3 के अपोजिट वो नंबर आएंगे जो दोनों फोटो में कहीं नहीं दिखे होंगे। मींस 5 और 2। लेकिन 1 के अपोजिट क्या रहेगा 5 या 2 में से, या 3 के अपोजिट क्या रहेगा? एग्जैक्ट नहीं पता। यहां पर सिर्फ एग्जैक्ट पता चलता है, तो वो ये कि जो कॉमन नहीं थे वो एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। क्वेश्चन ये रहा, 2 फोटो दिए हैं, दोनों फोटो में मेरे भाई 2 फेस कॉमन है, 4 और 6 यहां भी है, 4 और 6 यहां भी है, और आपको 2 के अपोजिट पूछा है। तो सर टू फेस कॉमन रूल लगा दो। टू फेस कॉमन रूल ये कहता है कि जो कॉमन नहीं हो पाए वो एक दूसरे के अपोजिट है। मींस 2 के अपोजिट क्या हो गया? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 2 फोटो दिए हैं और 2 ही फेस कॉमन है, 5 और 4 यहां भी है, 5 और 4 यहां भी है। आप जानते हो यहां टू फेस कॉमन रूल लगेगा। आपसे पूछा क्या गया है? 5 और 4 के अपोजिट आने वाली संख्याओं का योग सम बताइए। तो 5 और 4 तो सर कॉमन है, और कॉमन के अपोजिट वो आएगा जो ना तो पहले फोटो में दिखे ना दूसरे में। तो वो कौन कौन से नंबर हैं? 2 या 3। अच्छा सर हमें नहीं पता किसके अपोजिट 2 है इनमें से और किसके अपोजिट 4, जानना भी नहीं है। हमें बस इतना करना है कि 5 और 4 के अपोजिट जो भी आए उनका सम कर दो। मींस 2 और 3 का सम कर दो, 5 आ गया। क्वेश्चन खत्म। क्लियर हुई बात? आइए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका जब फोटो 2 से ज्यादा दे दिए जाए, 3 दे दिए जाए या 4 दे दिए जाए। जैसे यहां पर 3 फोटो आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा है 5 के अपोजिट क्या होगा। तो मेरे भाई यहां पर तो आप कॉमन वाला रूल लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था कि जो हर जगह दिखेगा उसका अपोजिट कहीं भी नहीं दिखेगा। तो 5 के अपोजिट पूछा है ना, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 सब जगह है। इसका मतलब 5 का अपोजिट कहीं भी नहीं होगा, वो 1 है। 1 कहीं भी नहीं दिख रहा ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां 3 फोटो दिए हैं और 2 के अपोजिट पूछा है। दोस्त जिसके भी अपोजिट पूछ रहा है वो कहीं भी नहीं दिख रहा। 2 यहां भी नहीं है, 2 यहां भी नहीं है, 2 यहां भी नहीं है। तो ये भी कॉमन वाले रूल से ही हो जाएगा। जो कहीं भी नहीं दिखता वो किसके अपोजिट होता है? कॉमन के अपोजिट होता है। तो 5 यहां भी है, 5 यहां भी है और 5 यहां भी है। 5 कॉमन है, इसके अपोजिट 2 रहा होगा, इसलिए वो कहीं नहीं दिख रहा। तो 2 और 5 अपोजिट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
मेरे भाई इसमें टाइपिंग एरर हो गया है, तो यहां पर डिवाइड के अपोजिट आपसे पूछा है कि डिवाइड के अपोजिट क्या होगा। अच्छा सर ये तो कॉमन वाले रूल से नहीं हो रहा, तो फिर इन क्वेश्चनों को करने का परफेक्ट तरीका क्या है? आप ऐसे दो फोटो उठाओ जिनमें एक फेस कॉमन हो, ऐसे दो फोटो लो जिनमें एक फेस कॉमन मिल जाए। तो पहला और तीसरा फोटो ले लो जिनमें एक फेस कॉमन है डॉलर, इस फोटो को इग्नोर कर दो फिर, और फिर ये दो फोटो ऐसे मिल गए जिनमें एक फेस कॉमन है, तो वन फेस कॉमन रूल लगा दो। आपको निकालना है डिवाइड के अपोजिट, तो वो डॉलर से एक कदम आगे है, तो डॉलर से एक कदम आगे उसका अपोजिट मिल गया। कहानी समझ में आई? जब कॉमन से ना हो तो कैसे करना है? ऐसे दो फोटो उठाने हैं जिनमें एक फेस कॉमन हो और वन फेस कॉमन रूल लगाकर इजीली आंसर बता देना है। यहां पर आपको बताना है कौन से रंग के, ग्रीन कलर के अपोजिट क्या होगा। चार फोटो दिए हैं, आप ऐसे दो फोटो उठाओ जिनमें एक फेस कॉमन हो। तो आप उठाइए तीसरा और चौथा फोटो, सिर्फ एक फेस कॉमन है रेड, बाकी को इग्नोर करिए, वन फेस कॉमन रूल लगा दो। ग्रीन का अपोजिट निकालना है ना, तो वो कॉमन से एक कदम आगे है, तो बस कॉमन से एक कदम आगे उसका अपोजिट मिल जाएगा वॉयलेट। आंसर आ गया भाई। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर मेरे भाई। नेक्स्ट टाइप क्या है सर? अब तक हमने अपोजिट निकाले, अब देखने जा रहे हैं हम एडजेसेंट फेस, आसन्न सतह। दो फोटो दिए हैं और हमसे इस बार एफ का अपोजिट नहीं पूछा, एफ का आसन्न मतलब नजदीक वाला एडजेसेंट फेस पूछा है। तो सर इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको अपोजिट निकालना होगा। आप एफ का अपोजिट निकालो पहले। तो देखो भैया यहां पर एक फेस कॉमन है ना, आपको एफ का अपोजिट निकालना है, तो कॉमन से एक कदम पीछे है एफ, तो कॉमन से एक कदम पीछे उसका अपोजिट क्या आ गया? 9। अब आप एक बात जानते हैं कि जो अपोजिट होता है वो कभी भी पड़ोसी नहीं बनता। मान लो एफ यहां है और एफ का अपोजिट है 9 नीचे, तो ये कभी भी इसका पड़ोसी नहीं हो सकता। अपोजिट कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता। तो जिन जिन ऑप्शनों में अपोजिट को पड़ोसी बताया है उनको हटा दो, आंसर आ गया ऑप्शन ए। इन क्वेश्चनों को सीधे एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हैं। ऐसे 3 ऑप्शन हटा दो जिनमें कोई चीज कॉमन नजर आए। तो ये 9 3 जगह कॉमन आ रहा था, 3 ऑप्शन हटा दो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, आपको 3 फोटो दिए हैं और 3 नंबर वाले फेस के निकटवर्ती फेस निकालना है, एडजेसेंट फेस निकालना है। तो आपको मैंने ट्रिक बताई ना। अब तो वैसे असली फंडा क्या है? अपोजिट को निकालो, अपोजिट पड़ोसी नहीं बनेगा, तो अपोजिट से ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तो वही सीधे सीधे कर लो। ऐसे 3 ऑप्शन जिनमें कोई चीज कॉमन नजर आ जाए, जैसे यहां भी 7 है, यहां भी 7, यहां भी 7, कोई भी ऐसा टर्म जो 3 ऑप्शनों में आ जाए वो उन तीनों को ले डूबेगा। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ठीक है भाई, तो ऐसे 3 ऑप्शन जिनमें कुछ भी कॉमन मिल जाए समझ जाओ खत्म, बचा हुआ आंसर है। अच्छा इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है। कैसे? पहले तो लैंग्वेज में पूछ लिया, अब यहां पर फोटो की मदद से पूछ लिया कि डी के पड़ोसी कौन है। अरे डी के दोनों पड़ोसी गायब करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसका मतलब है डी के पड़ोसी कौन है आपको यह निकालना है। यस सर, तो इसको भी एलिमिनेशन मेथड से कर दो ना, जब पड़ोसी ही निकालने हैं। तो ऐसे 3 ऑप्शन हटा दो जिनमें कुछ भी कॉमन है। ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें एफ कॉमन है। तीनों ऑप्शन खत्म, बचा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप पर आते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट टाइप ये है जिसमें आपको 3 फोटो दिए हैं और इसी का नेक्स्ट फोटो आपसे पूछा है। चलो कुछ भी पूछे, सबसे पहले आप अपोजिट निकाल लो। तो आपको 3 फोटो दिए हैं ना, तो इनमें से ऐसे 2 फोटो उठाओ जिनमें एक फेस कॉमन हो। तो पहला और तीसरा फोटो उठा लो, सिर्फ ए कॉमन है, और वन फेस कॉमन रूल लगाकर अपोजिट निकाल दो। तो कॉमन को पकड़ो, घड़ी की दिशा में घूम जाओ, ए सी बी, ए सी बी, और यहां पर ए ई एफ, ए ई एफ। ए के अपोजिट जो अभी तक नहीं दिखाई दे रहा वो है डी। अब आपको एक चीज पता है कि अगर हम इसी डाइस का नेक्स्ट फोटो देख रहे हैं, अगर फोटो इसी डाइस का है तो अपोजिट सेम होंगे। यस सर, और सेम अपोजिट अगर रहेंगे तो डाइस में वो साथ में नहीं दिखेंगे। किसी भी पासे में 2 अपोजिट साथ में नहीं दिखते ना। हाँ जी सर, तो इसका मतलब है बी और एफ साथ में नहीं दिखेंगे, सी और ई साथ में नहीं दिखेंगे, ए और डी साथ में नहीं। सर यहां तो सी और ई साथ में दिख गए, जबकि मेरे डाइस में तो ये अपोजिट थे, तो गड़बड़ हो गई, ये मेरा फोटो नहीं है। यहां भी सी और ई साथ में दिख गए, ये मेरा फोटो नहीं है। अच्छा यहां पर देखो ए और डी मेरे डाइस में अपोजिट थे, इसमें साथ में दिख गए, ये मेरा डाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट टाइप बहुत बेहतरीन टाइप है और यह है आपका क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाउंड आउट करना। इसमें क्या किया जाता है दोस्त? इसमें मेरे भाई हम लोग क्या करते हैं कि पहले 2 फोटो आपको कंप्लीट जो दिए जाते हैं ना, उनकी मदद से अपोजिट निकालते हैं और फिर किसी एक फोटो को कंप्लीट कर लेते हैं। आइए तो पहले इन दोनों की मदद से अपोजिट निकालो। एक फेस कॉमन है, वन फेस कॉमन रूल लगा दो, 4 1 2, 4 1 2, 4 3 5, 4 3 5।
4 के अपोजिट वो आएगा जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब यहां पर 6 होगा। अब आप जब अपोजिट पता चल गए तो कोई सा भी एक फेस कंप्लीट कर लो, फोटो कोई सा भी एक फोटो कंप्लीट कर लो। तो इस वाले फोटो को कंप्लीट करो, क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन मार्क वाले फोटो के साथ में कुछ भी कॉमन दर्शाए उसे पूरा किया करो। पूरा कैसे करना है कि जो फेस आपको नजर नहीं आ रहे उन पर क्या रहा होगा वो लिख दो। जैसे 2 के अपोजिट नीचे वाले फेस पर क्या रहा होगा 5, 4 के अपोजिट वाले फेस पर यहां 6, 1 के अपोजिट वाले फेस पर यहां पर 3। कंप्लीट हो गया? यस सर। अब आपको पता चल गया कहां कौन सा नंबर लिखा है। अब सीधे सीधे क्वेश्चन मार्क वाले फोटो पर आओ और यहां रोटेशन चेक करो। सेम रोटेशन इस पर अप्लाई करना। 2 से आगे अगर मैं बढ़ूंगा घड़ी की दिशा में तो 6 आएगा, और 6 से आगे बढ़ूंगा तो क्या आना चाहिए? तो 2 ये रहा। अब 2 से इस तरह से घूमो घड़ी की दिशा में कि 6 पर पहुंच जाओ। 2 से आगे 6, तो 2 से आगे 6। अब 6 से आगे इसी रोटेशन को बढ़ाओगे तो इधर आओगे, घड़ी की दिशा में घूमना है। देखो 2 6 आगे क्या, तो 2 6 आगे 3। आंसर आ गया जी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सेम क्वेश्चन है, यहां भी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो पहले और दूसरे फोटो से अपोजिट निकालो और एक फोटो कंप्लीट कर लो। एक फेस कॉमन है 4, तो बस 1 फेस कॉमन रूल लगा दो। 4 5 6, 4 5 6, 4 3 2। ठीक है भाई, 4 के अपोजिट वो आएगा जो अभी तक नहीं दिख रहा 1। अब इन दोनों में से एक फोटो कंप्लीट करना है, तो इसे कंप्लीट करो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाले फोटो के साथ में कॉमन है 2, कुछ तो कॉमन है इनमें। यस सर। तो देखो भाई 4 के अपोजिट क्या रहा होगा 1 नीचे, 3 के अपोजिट क्या रहा होगा 5, और 2 के अपोजिट 6। हो गया कंप्लीट? यस सर। अब रोटेशन चेक करो। आप सीधे क्वेश्चन मार्क वाले फोटो पर आओ और देखो अगर मैं 1 से घूमना स्टार्ट करूं तो 1 से आगे 2 और 2 से आगे क्या, घड़ी की दिशा में। 1 से आगे 2 पर जाऊं, 2 से आगे कहां? तो इस तरह से घूमो घड़ी की दिशा में, 1 से 2 पर आ जाओ। जैसे ये घूम रहा है ना, 1 से आगे 2 तो 2 से आगे क्या, तो 1 से आगे 2 तो 2 से आगे क्या है फिर 3 है। 1 2 3 ऐसे 3 फेसों पर घूमते हैं जो किसी एक पॉइंट पर जुड़े हों। जैसे यहां पर 1 2 आगे 3 आएगा। आंसर आ गया दोस्त। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। अब चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट टाइप पर भाई, और वो है आपका ओपन डाइस। डाइस को ओपन करना। तो देखो डाइस को ओपन करने का स्टैंडर्ड तरीका यह है कि 4 फेस ऐसे जुड़े रहें। एक फेस लेफ्ट में आ जाए, यस सर, और दूसरा फेस राइट में आ जाए। बिल्कुल सर। अच्छा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा शिफ्टिंग समझ लो इसमें। ये लेफ्ट वाला फेस है, ये राइट वाला, ये टॉप वाला, और ये सबसे नीचे वाला बॉटम वाला। अच्छा लेफ्ट वाले फेस को हम ऊपर से नीचे कहीं भी खिसका सकते हैं। मेरा मन करे तो मैं अभी इसके साथ जोड़ रहा हूं ना इस फेस को, मैं इसके साथ भी जुड़ा रख सकता हूं ऊपर ले जाके, मैं इसके साथ भी, और मैं नीचे लाकर यहां भी। सेम मैं राइट वाले फेस को भी ऊपर से नीचे तक कहीं भी खिसका सकता हूं। ऐसे ही सबसे ऊपर वाले फेस को भी मैं सबसे नीचे ला सकता हूं, और सबसे नीचे वाले फेस को मैं सबसे ऊपर ले जा सकता हूं। ये तो हो गई शिफ्टिंग। अब बात है सर, आपने क्लोज डाइज में तो अपोजिट निकालना सिखा दिया, ओपन डाइज में अपोजिट कैसे निकालेंगे? क्योंकि अपोजिट तो यहां भी निकालने पड़ेंगे फेस। तो ये मैंने आपके पास में एक डाइज ओपन कर दिया और उसके 6 फेसों पर नंबरिंग कर दी। आपके ओपन डाइज में अपोजिट निकालना और आसान है, बस 2 बातों का ध्यान रखना। कौन सी? पहली बात, अपोजिट कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। दूसरी बात, 2 अपोजिट फेसों के बीच में हमेशा एक फेस रहेगा। जैसे 1 और 3 अपोजिट होंगे क्योंकि दोनों के बीच में एक फेस है। 2 और 4 अपोजिट, 5 और 6 अपोजिट। अच्छा डाइस को और भी कई तरीके से ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने डाइस को ऐसे ओपन कर दिया, समझिए इस तरह से। यहां पर हमने लिखा 1 2 3 4 5 6। अब अपोजिट देखोगे तो 1 के अपोजिट 3 क्योंकि इन दोनों के बीच में एक फेस है। 4 के अपोजिट 6 और बचा हुआ 2 के अपोजिट 5। अब इसी तरीके से अगर मैंने डाइस को ऐसे ओपन कर दिया तो भी अपोजिट आसानी से हम निकाल सकते हैं। नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6। अब मुझे अपोजिट निकालने हैं, तो देखो अगर मैं यहां से 3 का अपोजिट निकालना चाहता हूं तो 6 होगा, क्योंकि सर बाकी कुछ हो नहीं सकता, बाकी तो इसको टच कर रहे हैं। देखो 5 यहां से, 4 यहां से, 2 यहां से, 1 यहां से, जबकि अपोजिट टच नहीं करते। और 2 के अपोजिट ये 5 होगा, बचा हुआ 1 के अपोजिट 4 होगा। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहां एक ओपन डाइस दे दिया है और आपसे पूछ रहा है 9 के अपोजिट क्या होगा। इसके अपोजिट क्या है? तो सीधे सीधे पता है सर 4 होगा। अब तो निकालना सीख गए हम। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक डाइस दे दिया है और इसमें क्या बोल रहा है? ओपन डाइस दे दिया, इसमें बोल रहा है 3 और 4 पर अंकित संख्याओं में उसके विपरीत फलकों पर आने वाली संख्याएं जोड़ दी जाएं तो टोटल क्या होगा। मतलब 3 और 4 में जोड़ना है। क्या जोड़ना है? 3 और 4 के अपोजिट आने वाला। तो देखो 4 के अपोजिट 2 आएगा तो 2 जोड़ दो, और 3 के अपोजिट 6 आएगा तो 6 और जोड़ दो। मतलब 3 और 4 में
उनके अपोजिट आने वाली संख्याएं और जोड़ दो, तो टोटल मिलाकर ये कितना हो गया भाई, 15 हो गया। टोटल मिलाकर यहां से आंसर क्या आया मेरे दोस्त, 15 आया। अच्छा, इसका नेक्स्ट टाइप, एक तो ये हो गया ओपन डाइस देगा, सीधे सीधे अपोजिट पूछेगा। एक इसका नेक्स्ट टाइप मेरे भाई ये होता है कि एक डाइस देगा आपको और फिर पूछेगा कि इसको बंद करने पर कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, अपोजिट निकालो पहले तो x के अपोजिट z, 8 के अपोजिट y और मेरे भाई 7 के अपोजिट 9। पासा खुला हो या बंद हो, अपोजिट सेम होते हैं। पासा खुला हो या हो बंद, अपोजिट सेम होते हैं। ठीक है, तो जब अपोजिट सेम होते हैं तो आप जानते हो बंद करने पर अपोजिट साथ में नहीं दिखते, तो इसको बंद करने पर वही बनाया जा सकता है जिसमें अपोजिट साथ में ना दिखे। तो यहां देखना सर, यहां तो 7 और 9 अपोजिट साथ में दिख गए, गलत करो। यहां तो x और z अपोजिट साथ में दिख गए, गलत करो। यहां तो 7 और 9 अपोजिट साथ में दिख गए, गलत करो। ऑप्शन डी ही राइट आंसर है सर इसका, बिल्कुल मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, इसको बंद करने पर कौन सा बनाया नहीं जा सकता। इस बार पूछ रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, जिसमें अपोजिट साथ में दिख जाए वो नहीं बनेगा। ठीक है भाई, कहानी इतनी है। तो बस ये देखो किसमें अपोजिट साथ में दिख गए आपके यहां, तो यहां ध्यान से देखिए आप, ये और ये वाला सिंबल एक दूसरे के अपोजिट है और वो ऑप्शन सी में आपको साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो ये डाइस आपका नहीं बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक डाइस आपको दिया है और 4 अलग अलग बंद पासे दिए हैं और आपसे बोला इनको बंद करने पर कौन कौन से बनाए जा सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अपोजिट निकालो, 2 के अपोजिट 1, 6 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4। और सबसे पहला काम आपका यह होता है कि अपोजिट साथ में नहीं आएंगे, अपोजिट साथ में नहीं आएंगे तो ही बन सकता है। तो सबसे पहला काम चेक करो अपोजिट साथ में आ रहे हैं या नहीं। तो 2 और 1 सर अपोजिट थे, यहां तो साथ में आ गए, गेम ओवर। 5 और 6 सर अपोजिट थे, साथ में आ गए, इसका भी गेम ओवर। यहां देखो 3 4 5, 3 और 4 अपोजिट थे, साथ में आ गए, इसका भी गेम ओवर। 1 3 6, 1 3 6, कोई अपोजिट साथ में नहीं आया तो केवल 4 बचा। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आप सभी कर लेंगे उम्मीद करता हूं। अब इसका नेक्स्ट टाइप जो आता है मेरे भाई वो ये है जिसमें आपको खुला पासा दिया जाएगा और उससे बनने वाला दूसरा ओपन डाइस पूछा जाएगा। तो एक डाइस को आप कितनी भी तरीके से ओपन कर लो, उसके अपोजिट सेम रहते हैं। जैसे यहां से अपोजिट है एक्स और बी, यहां से एस और पी, यहां से टी और डी। अब मेरे दोस्त आप इसको कितनी भी बार ओपन कर लो सेम अपोजिट रहेंगे। तो ऐसा ऑप्शन चुनो जिनमें सेम यही अपोजिट दिख रहे हो। यहां पर देखना एक्स के अपोजिट बी, टी के अपोजिट डी और एस के अपोजिट पी, यही आपका राइट आंसर है। इसका एक नेक्स्ट टाइप है मेरे भाई जिसमें आपको बंद पासा देकर खुला पासा पूछा जाता है। तो इसमें भी क्या करना है, पासा बंद हो या खुला हो अपोजिट सेम होने चाहिए। तो पहले यहां से अपोजिट निकाल लो। तो ये वन फेस कॉमन है इन दोनों में, वन फेस कॉमन रूल लगा दो। तो डॉलर क्लॉकवाइज घूम जाओ, डॉलर एट द रेट एंड, यहां से डॉलर परसेंट हैज, डॉलर परसेंट हैज। आप देख पा रहे हैं कि एंड और हैज अपोजिट है, एट द रेट और परसेंट अपोजिट है। डॉलर के अपोजिट एक नया सिंबल आएगा जो अभी तक यहां नहीं दिखा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सेम अपोजिट दिखा रहा है। इसमें जरा देखना है, यहां पर ये हैज किसके अपोजिट चला गया, डॉलर के, जबकि हैज एंड के अपोजिट जाना चाहिए। यहां पर देखना परसेंट किसके अपोजिट चला गया, हैज के, परसेंट एट द रेट के अपोजिट जाना चाहिए, गलत। यहां देखो एट द रेट गया परसेंट के अपोजिट, ठीक है सर। यहां पर देखो सर एंड गया हैज के अपोजिट, ठीक है सर। और डॉलर गया एक नए सिंबल के अपोजिट जी के, सेम अपोजिट दर्शा रहा है, यही राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये ओपन डाइस में एक टाइप और पूछा जाता है जिसमें आपको कुछ खुले पासे दे दिए जाते हैं और फिर आपसे बोला जाता है कि ये कितने पासों का प्रसार हमें दिखाया गया है। तो वो कैसे पता चले कि ये कितने पासे खुले हुए हैं। सर हो सकता है एक ही पासे को खोल दिया गया हो अलग अलग तरीके से, पता कैसे चलेगा, अपोजिट से। जितने तरीके के अपोजिट उतने पासे खुले हुए हैं। तो अपोजिट निकालो आप यहां से, 1 के अपोजिट 3, कितना आया मेरे भाई, यहां से 1 के अपोजिट मिला आपको 3, 4 के अपोजिट 5 और 6 के अपोजिट 2। यहां से देखो जरा, यहां से देखिए भाई 3 के अपोजिट 1 और 4 के अपोजिट 5 और 6 के अपोजिट 2। सर सेम अपोजिट है जो यहां दिख रहे हैं। तो ये तो एक ही पासा है, दो तरीके से खोला गया है, बस पासा एक ही है, डाइस एक ही है। यहां देखो 3 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 5 और 6 के अपोजिट 2। सर यहां भी अपोजिट सेम है। तो ये कहने का मतलब है एक ही डाइस था, उसे 3 तरीके से ओपन किया है। अच्छा यहां पर देखना मेरे भाई 3 के अपोजिट 2, सर यहां गड़बड़ हो गई।
सभी में 3 के अपोजिट 1 था, यहां 3 के अपोजिट 2 आ गया, तो ये एक अलग डाइस है। ये 3 फोटो तो एक ही डाइस के हैं और ये एक अलग दूसरा डाइस है। तो 2 डाइसों को ओपन करके हमारे सामने यहां पर शो किया गया है। क्लियर हुई है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप पर ही आ जाते हैं हम लोग। और नेक्स्ट टाइप ओपन डाइस का ये रहा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे जिसमें 5 फेस तो कंप्लीट रहते हैं, छठा फेस ब्रेक कर दिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। इनको जोड़कर एक फेस बनाना है तो आप किधर भी जोड़ लो। देखो मैं इसको ऊपर की तरफ जोड़ देता हूं यहां पर चारों टुकड़ों को, तो ये हमने 4 टुकड़े इधर जोड़ लिए, लीजिए। अच्छा ये 1 है यहां पर अपने प्लेस पर, ये जो 3 जाएगा नीचे से वो यहां लिख जाएगा इधर, और राइट की तरफ से जो 2 आया है तो राइट की तरफ यही जगह खाली है, यहां आ गया। लेफ्ट की तरफ से 4 गया है तो लेफ्ट की तरफ से ये जगह खाली है, यहां आ गया। ये फेस कंप्लीट जुड़ गया। और ये किसके अपोजिट जाएगा? टी के अपोजिट। और पी के अपोजिट क्यू और एम के अपोजिट आर। पी के अपोजिट क्यू, एम के अपोजिट आर और टी के अपोजिट ये चारों टुकड़ों से जुड़कर जो बना है। अब देखो इसको क्लोज करने पर, बंद करने पर कौन सा डाइस इनमें से बनेगा? तो सबसे पहला काम वही है, अपोजिट साथ में नहीं दिखने चाहिए। देखो ये तो यार वैसी गलत है, 4 स्क्वायर वाले टुकड़े थे ना कि ट्रायंगल वाले, ये खत्म। अच्छा इसमें देखो टी के साथ में ये वाला फेस आ गया जो कि अपोजिट है और अपोजिट साथ में नहीं दिखने चाहिए। अब ये 2 बचे रह गए जिनमें अपोजिट नहीं आ रहा, तो फिर कैसे करें? इसके बाद में क्या करें सर? तो छोटी छोटी बातें और समझो। वो क्या है यहां देखना जरा, पी वाले फेस से कौन कौन से नंबर जुड़ रहे हैं? पी वाले फेस से आकर जुड़ रहे हैं 1 और 4। तो जब आप बंद भी करोगे तो भी पी से 1 और 4 ही जुड़े रहेंगे। यस सर, लेकिन यहां पी से 1 और 2 जोड़ दिए इन्होंने, 1 और 4 एम से जोड़ दिए, ये गड़बड़ हो गई। ये सही है, पी से जुड़े हैं 1 और 4। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं मेरे भाई, और ये आखिरी टाइप होगा जो कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन यहां देखने को मिलते हैं आपको। यहां क्या किया जाता है, एक डाइस का कोई फोटो नहीं दिया जाता, उससे रिलेटेड लैंग्वेज हमें दी जाती है। आइए तो इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे हम। तो ये कह रहा है 1 से लेकर 6 तक हमने संख्याएं लिखी है, तो एक डाइस बना लो और जो शर्तें ये हमें देता जाए उसके अकॉर्डिंग डायग्राम पर शो करते जाओ। यह कह रहा है कि संख्या 1 और 4 के फेस एक दूसरे के सन्निकट मतलब एडजेसेंट है, मतलब पड़ोसी हैं। 1 और 4 पड़ोसी हैं, तो कहीं भी पड़ोसी बना दो। तो मैंने यहां लिख दिया 1 और 1 के इस पड़ोस में 4 लिख दिया। यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। एक फेस के 4 पड़ोसी होते हैं, कहीं भी आ सकता है। मैंने यहां लिख दिया सामने जिससे अच्छे से दिख जाए। आगे आपसे बोल रहा है कि 3 वाला फेस 6 के अपोजिट है, तो 3 और 6 अगर अपोजिट है तो आमने सामने आएंगे। आमने सामने जगह खाली होनी चाहिए, तो वो ये वाला फेस और ये वाला फेस ही खाली है। इनमें से एक पर 6 एक पर 3 आएगा। आगे बोला है संख्या 2 संख्या 4 वाले फेस के अपोजिट नहीं है। संख्या 2 जो है ना वो इस 4 के अपोजिट नहीं है, तो फिर कौन सी जगह बची? एक ही फेस बचा नीचे वाला। फिर तो 2 यहां आएगा सर 1 के अपोजिट, और 4 के अपोजिट फिर क्या आ गया? 4 के अपोजिट 5 आ गया। तो मेरे दोस्त यहां पर आपसे क्या पूछा है, इनमें से कौन सा पेयर सन्निकट फलकों पर है, एडजेसेंट फेसों पर है? तो आपको पता है जो अपोजिट होते हैं वो कभी भी पड़ोसी नहीं होते। यहां देखना, पड़ोसियों का पेयर निकालना है। क्या 1 और 2 पड़ोसी हो सकते हैं? सर 1 और 2 तो अपोजिट हैं, पड़ोसी कैसे होंगे? सर 6 और 3 पड़ोसी हो सकते हैं। सर 6 और 3 आमने सामने हैं, पड़ोसी कैसे हो सकते हैं? 4 और 5 सर 4 और 5 भी अपोजिट हैं, आमने सामने। बचा क्या? 3 और 2। बिल्कुल सर, अब 3 या तो यहां आएगा या यहां, लेकिन रहेगा 2 का ही पड़ोसी। तो यही आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आपको डाइस बेहतरीन तरीके से रिवाइज हो गया होगा। लगभग हमने इसको 25-30 मिनट के अंदर पूरे डाइस को कंप्लीटली आपको हर एक टाइप 15 टाइप हमने करा दिए। ठीक है, ऐसे ही मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। नमस्कार, सीरीज से जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार भाई।